अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे सऊदी से मिलवाने जा रहे हैं जिसके मुतालिक कहा जाता है कि अगर सऊदी अरब में ऐसा कफ़ील मिल जाए और पाकिस्तान में अच्छी बीवी तो समझ लें कि दुनिया ही जन्नत है। और ये ऐसे ही नहीं लोग बात करते, अपने एक्सपीरियंस से करते हैं। ऐसे कफ़ील और ऐसे सऊदी का मिल जाना इंसान के लिए फ़ाइनेंशियली तौर पे बहुत बड़ी नेमत है, जिससे वो आगे तरक्की करता है और बहुत सारी ज़हनी और जिस्मानी मुश्किलात से बचता है। लेकिन इस सऊदी के मुतालिक हम आपको बताते हैं और साथ ही साथ एक बात करना चाहेंगे कि ऐसे सऊदी किन किन लोगों को मिल सकते हैं। ये हमारा और ज़्यादा अहम मुद्दा होगा इस वीडियो का। सबसे पहले आपको बता दें, हफ्रुल बातिन में एक सऊदी अपने बंगाली ड्राइवर की शादी कर रहा है, और शादी भी इस तरह से, बंगाली माशाल्लाह से रूप भी उसके ऊपर बड़ा है, वो लग भी कोई शिमरी कबीले का सऊदी ही रहा है। खैर, आप ज़रा एक वीडियो देख लीजिए, फिर बताते हैं कि ये सऊदी अपने वर्कर की शादी खुद अपने घर में क्यों कर रहा है। كفلت بعيالي تكفل بزواجك وهذا، والحمد لله بظل دولتنا الحبيبة والملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان، والحمد لله دولة خير. سووا لهم بنجلاديش، قال يا بابا ذبح لنا بقرة هناك واحتفال هناك هذه بالملك اليوم. قلنا احنا لا نسوي لك، احنا هني بحفر الباطن بعد ونحتفل بك يا رقيب بعد. जैसे कि सऊदी ने भी खुद बताया, हमने इस पूरी वीडियो जो उसने रिकॉर्डिंग की उसमें कुछ हिस्सा आपको दिखाया है। ये कहता है कि 6 साल हो गए हैं मोहम्मद रकीब जो बांग्लादेशी है मेरे पास साय ख़ास है, यानी मेरे घर के लिए गाड़ी चलाता है, और इसने मुझे कहा कि मुझे शादी की ज़रूरत है, शादी करना चाहता हूँ। तो फिर हमने उसकी शादी का एहतमाम किया। ये सऊदी कहता है कि मोहम्मद रकीब मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मेरे अपने बेटे, तो ये मेरे बेटों जैसा है, इसलिए मैं इसकी शादी अपने ही घर में और अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ मिल के कर रहा हूँ। बांग्लादेशी भी बड़ा खुश है, और सिर्फ वो इनसे नहीं खुश बल्कि वो पूरे सऊदी अरब से बड़ा खुश है। यहाँ की हुकूमत, यहाँ के बादशाह, वली अहद, वो हर किसी के लिए बहुत अच्छा नेक जज्बा दिल में रखते हैं, और उनको वो कहते हैं कि ये निज़ाम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। अब इसके साथ कफ़ील के साथ ताल्लुक़ भी अच्छा, और कफ़ील फिर उसके लिए ये सारा एहतमाम कर रहा है। अब ये बंदा ना कफ़ील को कुछ भी कहे तो कफ़ील पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि उसको इस पे एतमाद है, वो इसके साथ नरम दिल है। ये उससे वीज़े की डिमांड करे, ये उससे घर में कोई मुश्किल है तो एडवांस पैसों की डिमांड करे, तो सऊदी प्रॉपर इसका ख्याल रखेगा। नज़र आता है कि ताल्लुक़ कैसा है। अब सवाल ये है कि ये सऊदी ऐसे कफ़ील कैसे मिल सकते हैं और किन किन लोगों को मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने वो बाबा इशफाक साहब सुने होंगे, पाकिस्तान में ज़ाविया प्रोग्राम किया करते थे। तो उनके पास हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने एक दिन उनसे कहा कि लोग मुझसे बड़ा बुरा सलूक करते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। तो उन्होंने, बाबा जी इशफाक साहब ने उनसे कहा, अच्छा यार तुम ना एक किताब लेके आना और उसके ऊपर लिखना कि लोगों ने जो कुछ किया वो भी लिखना, और फिर तुमने लोगों के साथ जो जो कुछ किया वो भी लिखना। तो कहने लगे, जब वो मैंने ऐसा हिसाब करना शुरू किया तो पता चला कि वो मेरा जो लोगों से बुरा किया हुआ वो ज़्यादा है। तो कहते हैं कि मैं शर्म के मारे वो मैंने लिखा ही ना, और अशफाक साहब ने मुझसे पूछा, हाँ भाई वो क्या बना, लिस्ट तैयार की? तो मैंने कहा छोड़ें जी, कोई और बात करते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें ये तो याद रहता है कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो फलाना बुरा है, वो बहुत गंदा है, वो बहुत जालिम है, वो बहुत ऐसा है। कभी मैंने ये सोचा कि मैं कैसा हूँ, मेरी सोच कैसी है किसी की इज़्ज़त को लेके, मैं दयानतदार कितना हूँ, क्या मैं अपने से मातहत लोगों पे जालिम तो नहीं हूँ? मातहत हमारे पाकिस्तान में पहली मातहत तो बीवी होती है ना, फिर बच्चे, फिर और लोग भी होते हैं, हमारे मुलाजमीन होते हैं। क्या मैं किसी के साथ जालिम तो नहीं हूँ? तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जब हमने अपनी तरफ से किए जाने वाले जुल्म बंद कर दिए, ख़यानत बंद कर दी, दूसरों से बुरा सलूक बंद कर दिया, तो फिर ऐसे कफ़ील मिलना शुरू हो जाएंगे। शायद आपको ये बात मुश्किल लगे और समझ ना लगे, और आप कहें कि यार ये कैसी ऊट पटांग बातें किए जा रहा है, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरे आज भी कई दोस्त हैं सऊदी अरेबिया में जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं, जो हमेशा अच्छा बोलने वाले हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पे वो ऐसे मुतमईन हैं कि मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा मज़े वाली ज़िंदगी कोई नहीं जी रहा। वजह क्या है? कोई बाहरी दुनिया उनको नहीं फैसिलिटेट कर रही, बल्कि उनके अंदर की अच्छाई है जो बाद में मुख्तलिफ बेनिफिट्स की सूरत, अच्छे लोगों की सूरत उनके सामने आती है। तो ऐसे कफ़ील हर उस बंदे को मिल सकते हैं जिसका अंदर साफ़ हो जाए, वो दूसरों के लिए भलाई सोचे, वो दूसरों की बेटी, ख़वातीन, उनके मुतालिक उसकी सोच पाक हो, और वो उनके मुतालिक बुरा ना सोचे। ठीक ऐसे ही जैसे वो चाहता है कि मेरी बहन, बेटी, बीवी के लिए कोई बुरा ना सोचे।
ایسا کر کے دیکھ لیجئے تو یہ بنگالی کی طرح آپ کو بھی ایسے ہی کفیل، ایسی کمپنیز ملنا شروع ہو جائیں گی.